आइसोबार्स जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइसोटॉप्स जो है वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आइसोबार्स जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है कि किसी भी एटम के अंदर जिसके अंदर एटॉमिक मास जो है वो हम लोगों के पास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब एक चीज सोचने वाली है, किसी का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वो एलिमेंट सेम कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट जो है वो हम लोगों के पास रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 और यहाँ पे कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, लेकिन एक इसका आइसोटॉप है 14 का कार्बन का और नाइट्रोजन का 14 तो है ही है नॉर्मल, तो ये दोनों का मास नंबर जो है वो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे एलिमेंट्स के पेयर्स जो है वो अलग बने। आइसोटॉप में जो पेयर बन रहे थे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो सेम एलिमेंट के थे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम था। एटॉमिक नंबर सेम मतलब सिंबल सेम। यहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम है। मास नंबर इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द सिंबल। तो इसका मतलब यहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो हम लोगों के पास होंगे। मतलब आइसोबार के अंदर अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उनका ऊपर वाला जो है वो सेम होता है हम लोगों के पास और नीचे वाला जो है वो डिफरेंट हम लोगों के पास जो है वो रहता है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का पेयर कार्बन के साथ बन रहा है 14 और 14 हम लोगों के पास सेम है। आर्गन का 40 और कैल्शियम का भी 40 है मास नंबर, तो ये मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर्स जो है वो हम लोगों के पास डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग जो है वो आइसोबार्स जो है वो बोल देते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है।